हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग मीन डेविएशन का क्लास लास्ट कल के क्लास में हमने स्टार्ट कर चुके थे और मीन डेविएशन का मैंने इंडिविजुअल सीरीज आप लोगों को पूरा क्लियर कर चुका था, चाहे वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो, मोड हो या फिर मीन हो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज जो बनाया जाएगा वो तकरीबन एक जैसा ही बनाया जाएगा। तो डायरेक्टली मैं डिस्क्रीट सीरीज को डेविएट करके मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ ग्रुप सीरीज में। तो मैं ग्रुप सीरीज का आपको बताता हूँ कि ग्रुप सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों के लिए मीन डेविएशन के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, आप समझिएगा। तो अब आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो या फिर आप लोगों के ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन हो, हम बात करेंगे मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन जो निकलता है बाय शॉर्टकट मेथड, और हमको शॉर्टकट ही सीखना है क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट ही आता है। तो काहे के लिए हम लोग ज्यादा डायरेक्ट में समय वेस्ट करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है डायरेक्ट। तो समझो, पहला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम, जैसे कि आपको पता है पहला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। पहला लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो क्या फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का? देखते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि वहां पे लेते थे सिग्मा एम ए लेते थे, यहाँ पे सिग्मा लेना पड़ेगा, सिग्मा एफ एम ए लेना पड़ेगा, या सिग्मा एफ एम ए लेना पड़ेगा हम लोगों को। सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस इंटू द ब्रैकेट सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू मीन कर देना, डिवाइडेड बाय कर देना सिग्मा एफ। ठीक, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? मीन डेविएशन फ्रॉम किसके लिए? मीन के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यार इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। सिग्मा एफ एम ए का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ अबव मीन, मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मीन, मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज ऑफ अबव मीन। जो अबव मीन से ऊपर के वैल्यू है उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप f का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? वैल्यूज के साथ। यहाँ पे वैल्यू को हम लोग m से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? हमेशा m। जो x नहीं लेते थे हम लोग, यानी x को इस बार अपन क्या एक्सपेंड करेंगे? m की तरह हम लोग एज्यूम करेंगे। x को हम लोग m की तरह एज्यूम करेंगे, यानी f और x का, यानी कि f और m का मल्टीप्लाई कर दो जो अबव मीन से ऊपर के है, और उसको क्या कर लो? सम निकाल लो। उसका क्या निकाल लीजिए? सम निकाल लीजिए। ठीक इसी प्रकार सिग्मा एफ एम बी का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ एम बी का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज ऑफ बिलो मीन। अपन को क्या लेना पड़ेगा? बिलो मीन, जो भी बिलो मीन की वैल्यूज है, यानी कि अपन क्या करना पड़ेगा? ये ए था, यहाँ पे f का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ एम बी के साथ, एम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसका सम निकाल देंगे। ठीक है। सिग्मा एफ ए का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव मीन के वैल्यू के जो फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल कर लेंगे अबव मीन। एंड सिग्मा एफ बी का मतलब क्या होता है देखते हैं। सिग्मा एफ बी का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मीन। तो बिलो मीन की जितनी फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल कर लेंगे। और सिग्मा एफ का मतलब तो आप बचपन से ही जानते हो। ठीक है, तो ये होता है। और अगर कोफिशिएंट निकालने का शौक है तो कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है आप लोगों ने तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हो जाएगा वही पुरानी कहानी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लो, मीन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका कोफिशिएंट निकल आएगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्या? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर अपन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखेंगे। ओके, चलिए नोट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात कर लेते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात कर लेते हैं। जहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो जाएगा तो बस जहाँ पर x बार है वहाँ कट के क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीडियन। बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अबव वैल्यू ऑफ मीन की जगह क्या हो जाएगा? मीडियन का अबव वैल्यू देखोगे, मीडियन ले लोगे। ठीक, इसको भी क्या कर लोगे? मीडियन कर लोगे। मीन की जगह क्या हो जाएगा? मीडियन। ये भी मीन की जगह क्या हो जाएगा? मीडियन। और ये भी मीन की जगह क्या हो जाएगा? मीडियन। ठीक है, ओके, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। सारा फॉर्मूला वही है, बस जो कंपेयर हम मीन के साथ करते थे वही मीडियन के साथ करेंगे।
ओके जल्दी से इसको नोट कर। अच्छा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट निकालना है तो मीन, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मोड का देखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। ओके ठीक है, हाँ तो नोट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के बारे में। तो क्या हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड क्या हो जाएगा, जहां पर मीडियन था वो हट के मोड हो जाएगा, और जो कंपैरिजन करोगे सारी बातें वही रहेगी। जो कंपैरिजन करोगे वो मीडियन के साथ या मीन के साथ ना करके किसके साथ करोगे, मोड के साथ। तो मतलब वहां पे मोड का वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोड के साथ कंपेयर करोगे। सब जगह किसके साथ कंपेयर करोगे, मोड के साथ। यहाँ पे भी किसके साथ कंपेयर करोगे, मोड के साथ, और इसको भी किससे कंपेयर करोगे, मोड के साथ, z। ओके z हो जाएगा, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक, चलो लिखो इसको भी नोट करो। ऐसा लापरवाही मत करना कि नोट नहीं किया, बिल्कुल नोट करना है आप लोग को, मेरी तरफ से नहीं करना है। ऐसा आप तब करेंगे जब हमारे जितना हो जाएंगे आप। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको लिखना ही पड़ेगा, हम भी आपके समय में लिखते थे उस चीज को। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। ओके ऑल राइट, जल्दी नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आपके बुक का एक क्वेश्चन करके बताते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यही डिस्पर्सन एंड मेजर चैप्टर का एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने रखता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देख लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास दिया हुआ है, और क्लास कुछ ऑलरेडी सेट करके दिया है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से दिया हुआ है हम लोग को, सॉरी 30 से 35, 35 से 40, ओके 40 से 45 दिया हुआ है, 45 से 50, और 50 से दिया है 55। ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है 18, 27, 39, देन फिर 42, फिर 40, 33, और फाइनली अपन को 21 दिया है। 18, 27, 39, 42, 33 एंड 21, 18, 27, 39, 42, 33 और 21। तो इस प्रकार से हम लोग को फ्रीक्वेंसी क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। हम लोगों को इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सब निकालना है। तो अब देखो मैं फाइंड आउट करूंगा, हम सब फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको। हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम, पहले तो हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सॉरी मीन निकाल के दिखाते हैं आपको। पहला हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन सॉरी हम निकालेंगे यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो देखो जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो तो पहला आपका ड्यूटी बनता है, पहले तो आप मीन निकाल लो, नो डाउट पहले आप मीन निकाल लीजिए। तो मीन निकाल लीजिए आप लोग। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे मीन के लिए डायरेक्ट मेथड आप बड़े मजे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f ले लो, डायरेक्ट ले लो सिग्मा fx डिवाइड बाय f। और खैर देखो क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोगों को अब तो सेट करना आ ही गया होगा, जो भी सीरीज को सेट करना तो आप लोग को आ ही जाता होगा। अभी तो कोई डरने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आए हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अपन लोग पहले सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। तो यहाँ पे अपन को x चाहिए, तो x कैसे लिख लेगा, 25 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 30 करेंगे। जल्दी से करें, मिड वैल्यू निकालेंगे। 25 डिवाइड बाय 30 करेंगे, 25 प्लस 30 कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, तो आ जाएगा 27.5। ये आ जाएगा 27.5, 32.5, ये आ जाएगा 37.5, फिर आ जाएगा 42.5, फिर आ जाएगा 47.5, देन फिर 52.5। ये आ जाएगा 52 पॉइंट कितना आ जाना है, 5 निकल आना है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। तो fx आ गया, हमको चाहिए fx। क्या चाहिए हम लोगों को, fx चाहिए। चलो fx निकाल लेते हैं। तो 18 इंटू 27.5 कर दो, तो 18 इंटू करेंगे अपन लोग 27.5। सो 18 इंटू 27.5 करोगे तो आ जाएगा 495, ये आ जाएगा 495। क्लियर है। इसके बाद फिर 27 इंटू 32.5, 27 इंटू 32.5, 37 इंटू 32.5, ये आ जाएगा 877.5। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। ओके देन तो 39 इंटू करेंगे अपन लोग 37.5, सो आ जाएगा ये 1462.5। देन फिर 42 इंटू करेंगे हम लोग 42 इंटू 42.5, तो ये आ जाएगा 1785। और उसके बाद फिर अपन लेंगे 33 इंटू 47.5, सो आना है इसको 1567.5। देन फिर 21 इंटू 52.5, तो ये आ जाएगा 1102.5। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा fx। तो सिग्मा fx ले लो, फटाफट सिग्मा fx ले लो। 495 प्लस
877.5 प्लस 1462.5 प्लस फिर करेंगे 1785 प्लस 1567.5 प्लस 1102.5 ओके प्लस, तो इस तरह से आ जाएगा 7290 रुपीज़। एंड सिग्मा एफ ले लेते हैं अपन लोग। सिग्मा एफ निकालेंगे कितना आ जाएगा 18 प्लस 27 प्लस 39 प्लस ले लेंगे अपन लोग 42 प्लस 33 देन फिर 21, तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 18 प्लस 27। मैं बार बार चेक इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि भाई हमको चेक करके बनाना है। जरा सा भी अगर मिसिंग हो गया या थोड़ा बहुत भी फ्रीक्वेंसी लिखने में गड़बड़ी हो गई तो भैया पूरा आंसर बढ़ जाना। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, अगर आप जरा सा भी क्वेश्चन लिखने में ही गलती कर गए पूरा आंसर गलत आ जाना है। तो क्वेश्चन को लिखते समय और बनाते समय आप केयरफुली रहो, जो भी कैलकुलेशन करो उसको बार बार आप चेक करना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 7290 डिवाइड बाय, क्योंकि अपने को ज़्यादा समय तो लगता नहीं बनाने में, भाई 5 क्वेश्चन आना है, आराम से 1.5 घंटे बन सकता है। जब 3 घंटा मिला तो पूरा अच्छे से आप यूज़ करिए, ठीक। 40.5, तो दिस इज योर मीन। आगे हमारा मीन का आंसर कितना आ गया 40.5 आ गया, ठीक है। तो मीन का आ गया वैल्यू 40.5। अब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस इंटू द ब्रैकेट सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी, ओके, इंटू क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए तो भाई मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है उसको फटाफट हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होता है इसका मतलब, चलिए जानते हैं। तो इसका मतलब क्या क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। थोड़ा जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है देखें, तो मतलब देखो जल्दी से। यहाँ पे मतलब होता है सिग्मा एफ एम ए का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज विच अबव मीन। अबव मीन से वैल्यूज वाले फ्रीक्वेंसीज का टोटल ले लो अबव मीन के, ठीक है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ अबव मीन। सिग्मा एफ एम बी का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मीन, अपन को बिलो मीन के वैल्यूज चाहिए। और यहाँ पर सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव मीन के फ्रीक्वेंसी लेंगे। और देन फिर सिग्मा एफ बी का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मीन। तो इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और सिग्मा एफ का मतलब तो आप जानते ही हो, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो लिख लेते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो इसे भी अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समझो, सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ एम ए। तो आपका मीन कितना है पहले ये देखो, 40.5। तो मीन हमेशा 40.5 है, तो आप किससे कंपेयर करोगे, हमेशा एक्स सीरीज से। किससे कंपेयर करोगे, एक्स सीरीज से। तो देखो एक्स सीरीज को देखो, और एक्स सीरीज से अबव मीन और बिलो मीन, वैल्यूज तो आपके एक्स है ना, तो वैल्यू हमेशा एक्स होगा, एक्स में ही कंपेयर करोगे। 40.5 से अबव, तो 40.5 से अबव आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लोग आपको 40.5 से अबव दिखाई दे रहे हैं, सही बात है। और ये लोग आपको 40.5 से क्या दिखाई दे रहे हैं, बिलो। अगर 40.5 होता तो अपन उसको छोड़ देते, ठीक है। तो ये अबव और बिलो दिखाई दे रहे हैं। हमको चाहिए एफ एम ए, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स का मल्टीप्लीकेशन, वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। एम मतलब यहाँ पे वैल्यूज है, तो यानी कि एक्स को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एम से। बोल सकते हैं एम, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ मतलब एफ एम मतलब ये एफ एक्स मतलब एफ एम। क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एम, यानी कि एफ और एम का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखें ये जो 3 है, देखो मल्टीप्लीकेशन भी है, इसको अपन कह सकते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे इसको बोल सकते हैं सिग्मा एफ एम ए कहा जा सकता है, अबव मीन के टोटल्स, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको कह सकते हैं अपन लोग सिग्मा एफ एम बी कहा जा सकता है, सिग्मा एफ एम बी कहा जा सकता है, बिलो मीन वाले टोटल्स, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसीज है इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा एफ ए कहा जा सकता है इसका टोटल। और ये जो फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही है इनको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा एफ बी कहा जा सकता है। बस और कुछ तो है नहीं इसमें। चलो टोटल कर लेते हैं, तो फटाफट से टोटल करते हैं, इन तीनों को टोटल करते हैं। तो 1785 प्लस 1567.5 प्लस 1102.5, ये आ जाएगा 4455, पहला आया। दूसरा इसका टोटल कर लो, 495 प्लस 877.5 प्लस 1462.5, तो ये आ जाएगा 2835, ओके। 28 कितना आ जाएगा, 35, ओके। 2835 आ जाएगा। सिग्मा एफ ले लेते हैं, तो कितना है 42 प्लस 33 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 96,
ठीक है, और इसको टोटल कर लेते हैं तो 18 प्लस ग्रुप में 27 प्लस 39, तो ये आ जाएगा 84। इधर का आ गया 84। अब चलो क्या क्या है देख लो। पहला सिग्मा एफ एम ए कितना आ गया, सिग्मा एफ एम ए आ गया 4435, सॉरी 455 है, 4455 आ गया। दूसरा वाला देख लो कितना आया 2835। तीसरा वाला उधर एफ एम ए देखा आपने 96 आया, और एफ एम बी कितना आया भाई 84 आ गया एफ एम बी। और फाइनली फिर सिग्मा एफ की तो 180 था, तो 180 को 180 रहने दो, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। चलिए सब तो आ गया, आगे काम करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला लिखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एम ए माइनस सिग्मा एफ एम बी माइनस सिग्मा इंटू द ब्रैकेट सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सही बात है ना। चलिए तो मीन इज इक्वल टू बोलो सिग्मा एफ एम ए का वैल्यू कितना 4455 माइनस सिग्मा एफ एम बी का वैल्यू कितना 2835, देन फिर सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया हमारा 96 माइनस 84, एंड मीन का वैल्यू हमने निकाला था 40.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना 180 है बॉस, ठीक है। सो सिग्मा मीन इज इक्वल टू मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, चलो माइनस करते हैं। तो हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों को, पहले जिस स्टेप में मैं सॉल्व करता हूँ उसी स्टेप में सॉल्व किया करो। 4455 माइनस 2835, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1620, फिर माइनस को एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। 96 में 84 घटाओ, तो 96 में अगर आप लोग 84 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इंटू कर दो 40.5 डिवाइडेड बाय 180। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ठीक है, ऐसे ही किया करो आप भी हमेशा। तो 1620 माइनस 12 इंटू करोगे 40.5, देन आंसर आ जाएगा 486 डिवाइड बाय 180। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 1620 माइनस 486 ये आएगा 1134 डिवाइड बाय 180। तो जैसे ही आप डिवाइडेड बाय करोगे 180, सो आंसर आएगा 6.3। चेक करते हैं आंसर आया कि नहीं आया भाई इसका, बिल्कुल आ गया आंसर हमारा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर आ गया कितना 66.3 आ गया, ठीक है। अगर आपको कोफिशिएंट निकालने का भी शौक है, शौक क्या आपको निकालना ही पड़ेगा, शौक तो आपको किसी चीज का नहीं है, हम जानते हैं। फॉर्मूला लिखोगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन इज इक्वल टू 6.3, और मीन का वैल्यू कितना आया 40.5। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो अपन लिखेंगे 6.3 डिवाइडेड बाय 40.5, सो आंसर आएगा 0.15 वैल्यूज आपका आंसर, तकरीबन 55 आ रहा है, आप 15 भी ले सकते हैं। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हमने बनाया बॉस क्वेश्चन, क्या बनाया, इस क्वेश्चन को हमने मीन डेविएशन फ्रॉम क्या निकाला, मीन निकाला। इसी तरीके से हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जल्दी से नोट करिए, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखते हैं। ओके चलिए नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात करेंगे। सब कुछ वही रहेगा, फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम लोग को फाइंड आउट करने की नौबत आती है, तो हमको क्या करना है, सीधा पहले तो मीडियन निकालिए आप। तो जैसे कि आपको पता है जब इस प्रकार का सीरीज आता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 2 इन आइटम, क्योंकि भाई ग्रुप सीरीज में कभी भी +1 नहीं लेते ना n के साथ। तो अपने को सबसे पहले यार जब भी मीडियन निकालते तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता तो होती ही होती है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालोगे। तो 18 को एज इट इज लिख दो, फिर 18 में आप 27 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45, फिर 39 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 84, फिर उसके बाद 42 प्लस कर देंगे 126, देन फिर 33 प्लस करते हैं 159 एंड प्लस करेंगे 21, तो ये आ जाएगा 180। देन योर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 आ गया, देन m इज इक्वल टू ले लेंगे साइज ऑफ 180 डिवाइड बाय 2 कर लो। सो mth वैल्यू तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा, साइज ऑफ 180 डिवाइड बाय 2, देन 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइज ऑफ 90th वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 90th आइटम आ गया, 90 आइटम आ गया। अब सुनिएगा 90 आइटम किस में इंक्लूड हो सकता है, मैं दुनिया भर की कहानी नहीं लिखूंगा, आपको पूरा लिखना दीज वैल्यू वगैरह सब, ठीक है। तो 90 वैल्यू किस में एसोसिएट है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में इंक्लूड हो सकता है 126 में। तो 126 में आपका इंक्लूडेड होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू क्या है 40 to 45, यानी मीडियन क्लास क्या आ गया 40 to 45। सीधा फॉर्मूला लिखूंगा मैं, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F माइनस M माइनस क्या ले लेते हैं C। चलो देखो तो m इज इक्वल टू L1, तो L1 का वैल्यू कितना है 40 माइनस 45 माइनस 40, ओके। देन F का वैल्यू क्या है इसका 42,
सो 42 m से वैल्यू कितना आया 90 माइनस जस्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 84, सो 84 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, देन योर m इज इक्वल टू 40 को एज इट इज लिख दो, प्लस सॉरी यहाँ प्लस रहेगा 5 डिवाइड बाय 42 इंटू, इसको सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, देन योर m इज इक्वल टू 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 42, ओके 30 डिवाइड बाय क्या लेना पड़ेगा 42 लेना पड़ेगा अपन लोग को, 30 डिवाइड बाय 42, कुछ गलती तो नहीं हुई है, नहीं भाई गलती तो हुई नहीं है, ओके 30 डिवाइड बाय 42, ओके 42, ओके तो 30 डिवाइड बाय 42 करोगे अगर आप तो ये आ जाएगा 0.71, सॉल्व करेंगे मीन मीडियन इज इक्वल टू 40 प्लस ये आ जाएगा 0.71, देन मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 40.71, ठीक है, तो आ गया मीडियन का वैल्यू कितना 40.71, ये हमारा आंसर आया 40.71 आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर आ गया 40.71 आ गया, ठीक है 40.71 मीडियन का वैल्यू आया, इसी प्रकार मीडियन निकाल लो, ठीक है। अब आपका काम क्या है, देखो अबव और बिलो 40.71 आया, एक्स की तरफ जाइए आप लोग, एक्स में देखो 40.71 से अबव वैल्यू क्या दिखाई दे रहे हैं, तो 40.71 से अबव वैल्यू ये सब दिखाई दे रहे हैं, और 40.71 से बिलो वैल्यू क्या दिखाई दे रहे हैं बॉस, तो ये सब 41 से बिलो वैल्यू ये दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रुप क्या बना, हमको चाहिए FMB, FMA चाहिए, FM, ये FM है आपके सामने, तो इस ग्रुप का FMA आपके सामने FM है, तो ये इसका ग्रुप का टोटल कर लो, ये आ जाएगा सिग्मा FMA आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा FMA आ जाएगा, और इन ग्रुप का टोटल कर लोगे तो क्या निकल आएगा सिग्मा FMB निकल आएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज में इनका टोटल कर लोगे तो क्या निकल आएगा सिग्मा FA निकल आएगा, सिग्मा FA निकल आएगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, और यहाँ पे सिग्मा FB निकल आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ, चलो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, वैसे कैलकुलेट करके रखे ही थे, 1785 प्लस 1567.5 प्लस 1102.5, ये आ जाएगा 4455, और उसका कितना आया था 495 प्लस 877.5 प्लस 1462.5, तो ये आ जाएगा 2835 ये आ जाएगा, ऑल राइट, ठीक है, 495 प्लस 877.5 प्लस 1462.5, ओके 2835, और इसका निकाल लेते सिग्मा FA, तो 42 प्लस 33 प्लस 21, तो सिग्मा FM 96 आएगा, ये तो 96 ही था, सिग्मा FA का था 96, और ये शायद 84 आया था हमारा, FB तो हमारा 84 ही आया था, 18 प्लस 27 चेक कर ले करो भाई, तो थोड़ा सा भी गलती हुआ पूरा गलत हो जाना, 84 ये 39 है ना, 39 84 आया, ये वाला आ गया 84, ठीक है, और ये आया अपना कितना 44555, ओके, एंड देन ये वाला आया 2835, ठीक है, और सिग्मा F तो पता है पहले से 180 ही है, तो 180 ही ले लो। चलिए फॉर्मूले पुट करें, ओके सर फॉर्मूले पुट करते हैं, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा FA, तो FA कितना आ गया 55 माइनस 2835 माइनस सिग्मा FA का वैल्यू कितना दिया भाई 96 माइनस 84, और ये आ गया इंटू 40.71 मीडियन का वैल्यू, देन 180 डिवाइड बाय क्या कर लोगे 180, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, सो 4455 माइनस 2835, सो आंसर आएगा 1620 माइनस 96 में माइनस करोगे 6 इंटू 40.71, सो सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 180, सैन योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 1620 माइनस, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 40.71, तो ये आ जाएगा कितना 244.26 डिवाइड बाय 180, तो चलिए देखें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन माइनस कर लेते हैं, तो 1620 माइनस 244.26, ठीक है, ये आ गया 1375.74 डिवाइड बाय 180, डिवाइड कर दीजिए 180 के साथ, तो ये आ जाएगा सिग्मा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 7.643 आ रहा, ऑलमोस्ट 64 भी ले सकते हैं आप, तो ये आ गया तुम्हारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और एक कोफिशिएंट अगर निकालना है तो आप कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, तो क्या होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इतना आया डिवाइड बाय मीन कितना है 40.71 तो 7.64 का डिवाइड करोगे 40.71 के साथ, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0.187 समथिंग 66 आ रहा है, आप लगभग 8 भी ले सकते हो या सीधा 9 भी बोल सकते हो,
8 ले लो, या फिर सीधा आप इसको ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 19 बोल सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम क्या सीख लिया, मीडियन हमने बहुत अच्छे सीख लिया। अब क्या बच गया हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब मैं समझता हूँ यार इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो आपकी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड ना बना पाओ, मोड तो आप बना सकते हो ना। अब आपका काम क्या है, सब कुछ वही फॉर्मूला रहेगा, बस हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मोड निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को देखोगे, मोड सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, 42, तो 42 तुम्हारा मोड क्लास यही होगा, इसमें से आप मोड का वैल्यू निकाल लो फॉर्मूला यूज करके और फिर सारा कंपेयर कर दो, सब कुछ सेम है सामने, ठीक है। तो आज के क्लास में हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो टॉपिक था, अब यही अगर मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में होता तो क्या होता, अंतर क्या है, एक्स और एफ, वही तो है, देख लो एक्स और एफ, आपको नॉर्मल बनाना है तो बन जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में भी। तो आज के क्लास में हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन जो टॉपिक है वो क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म हुआ, एग्जाम में आएगा और आता ही है और आप अच्छे से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा यूनिट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, या बढ़ना क्या यार, अब तो क्लास ही खत्म करते हैं। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।